आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म का 15वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य त्रिवेणी में स्नान करने जितना फल पाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्ग को जाता है। भगवान कहते हैं कि माघ महात्म का श्रवण करने वाला प्राणी अपने साथ कई कुलों का उद्धार कर देता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधु, कल के अध्याय में हमने सुना कि दत्तात्रेय जी राजा कार्तवीर्य के पूछने पर उन्हें माघ मास के नियम और माघ में किए जाने वाले दान के बारे में बता रहे हैं। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य माघ माह के नियमों का पालन करते हुए यथाशक्ति दान करता है, वह 4000 युग तक स्वर्ग में वास पाता है। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की है। हे राजन, गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में माघ स्नान करने का महत्व मैं तुम्हें भली प्रकार से कहता हूँ, सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है, वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ माह में प्रयाग तीर्थ पर सब पाप नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है, उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगा अभ्यास करने से मिलता है, वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जैसे सर्प पुरानी कांचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ माह में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। ऋषि कहने लगे कि हे राजन, परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं, वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी, ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां, नागों की स्त्रियां, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्मा, अप्सरागण और सब पितृ, मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान के लिए प्रयाग में आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त होता है। ऋषि बोले, पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस माघ स्नान का फल एक राक्षस को दिया था, जिससे वह पापी पाप मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। इति माघ महात्म 15वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय।
बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।